हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपका ये डॉक्टर आपके सामने आज फिर हाजिर है एक नई जानकारी लेकर। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ बस ऐसे ही साथ देते रहिए। और जो मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी यही करें। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में अपना यही रवैया रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, हमारे शरीर में वज़न की कमी हो जाएगी। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि बात कहाँ से शुरू होती है और क्या इसका रिज़ल्ट होगा। आज हम लोग एक तरह से हमने अपने अंदर एक डर बैठा लिया है कि हम जो कुछ खा रहे हैं सब गलत है, सब खराब है। यहाँ तक कि क्या हुआ, कभी मेरे पास एक पेशेंट आए, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कभी मेरे पास एक पेशेंट आए और मैंने उनको पनीर खाने की सलाह दी। मैंने कहा भैया आप पनीर खाइए, एडवाइस दी। मैंने कहा पनीर आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, पनीर खाने को मत कहो जी, मेरा तो पूरे ख़ानदान ने पनीर खाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? बोले भाई इस वजह से छोड़ दिया कि पनीर तो टिश्यू पेपर से बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, इससे अच्छा तो पनीर ना खाओ तो अच्छा है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए आप जहाँ से पनीर लाते हैं आपको पता है वहाँ भी पनीर टिश्यू पेपर से बन रहा है? बोले नहीं। बोले अपने बारे में कौन कह देगा जी हम टिश्यू पेपर से बना रहे हैं। मैंने कहा देखिए, अगर दुनिया में नकली चीज़ें बन रही हैं तो असली भी बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही टिश्यू पेपर से बना हुआ पनीर मिल रहा है। पनीर असली भी मिल रहा है, नकली भी मिल रहा है, दोनों तरह का मिल रहा है। अब ये परख आपको करनी है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। और इसकी परख कई तरीके से हो सकती है, स्वाद से भी हो सकती है और आप उसको लैब में टेस्ट कराने भेज सकते हैं, वहाँ से भी परख हो सकती है। फ्री में टेस्टिंग होती है, कोई पैसा नहीं लगता टेस्ट करने का। तो अगर आपको शक है कि आपकी डेयरी पर ऐसा होता है या आसपास जहाँ से आप किधर रहते हैं, तो आप उसको सैंपल वहाँ से ख़रीद कर आप टेस्टिंग के लिए भी भेज सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपकी चीज़ असली है या नकली है। दूध में मिलावट के लिए आप लैक्टोमीटर रख सकते हैं जो आपको पानी की मात्रा बताएगा दूध में, और केमिकल्स की टेस्टिंग के लिए भी आप उसको लैब भेज सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होकर आएगा। लेकिन उन्होंने क्या गलती करी कि खुद तो पनीर खाना छोड़ दिया, पूरे ख़ानदान को छोड़वा दिया। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इस तरह से धीरे धीरे करके डर कर चीज़ें छोड़ते रहेंगे तो हम फिर क्या खाएंगे, जो हमारे भोजन में जो पोषण है उसका क्या होगा, और इसके भयंकर परिणाम होंगे। इसके नतीजे बहुत ख़राब नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को मिलने वाला पोषण हमको नहीं मिलेगा। अब देखिए, लोग अच्छा हेल्दी खाना खाना नहीं चाहते। जो हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं उनको नहीं खाना चाहते, कहते हैं कि ये गलत है, हेल्थ सप्लीमेंट में कुछ नहीं होता, पाउडर में खाली पाउडर होता है, उसमें कुछ नहीं होता। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उनमें होता है या नहीं होता है। अब आप खाना खा नहीं रहे हो, भोजन आप प्रॉपर ले नहीं रहे हो, मिलावट के डर से आप चीज़ें छोड़ रहे हो दिन पर दिन, और जो हेल्थ सप्लीमेंट है वो आप खा नहीं रहे हो, तो उसका नतीजा क्या होगा? शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। इस वजह से किसी चीज़ को छोड़ना उस चीज़ का हल नहीं है। हल उसका यह है कि आप पता करिए कि कहाँ वो चीज़ सही मिलती है, और जहाँ सही मिलती है वहाँ से आप लेकर खाइए, अपनी ज़रूरत पूरी कीजिए। मान लीजिए सब्जियाँ हैं, सब्जियों में भी मिलावट होती है, सब्जियों को भी पेस्टिसाइड डाल के बड़ा किया जाता है। जो नॉन वेज है, नॉन वेज में भी मिलावट की जा रही है, इंजेक्शन से जो मुर्गे वगैरह इनको डेवलप किया जा रहा है। मगर सब जगह नहीं हो रहा है ऐसा, हर जगह हो रहा है, सब जगह नहीं हो रहा। तो जहाँ नहीं हो रहा है आप वहाँ से लीजिए वो चीज़, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ना उसका हल नहीं है। इस तरह से क्या होगा कि चलो आपका तो हो गया, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसको पोषण नहीं मिलेगा। आप डर के मारे वो चीज़ खुद भी नहीं खाएंगे और उसको भी नहीं खाने देंगे। आज हम लोग बुराई करते हैं फ़ास्ट फूड की कि फ़ास्ट फूड खाने से हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ हो रही हैं, लेकिन अगर हम अपने भोजन में कटौती करेंगे, जो कुछ भी हमें चीज़ें मिल रही हैं, अगर हम उसमें कटौती करेंगे तो क्या उससे हमें समस्या नहीं होगी? उससे भी हमें समस्या होगी। इसलिए लोगों की फैलाई हुई अफवाह पर ध्यान देने से पहले अफवाहों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें ना छोड़ें। आप पहले उस चीज़ की सत्यता को परखें। आप ये परखें कि आपके आसपास के एरिया में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब उस चीज़ को छोड़ें। और अगर उसका कोई विकल्प आपको मिल सकता है तो उस विकल्प को अपनाएं। ऐसा नहीं है किसी ने डरा दिया कि ये चीज़ ऐसा है तो आपने बिल्कुल वो चीज़ें लेनी बंद कर दी सिर्फ उसके कहने से। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ है
कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको कंपनियां खुद हाईलाइट होने के लिए, खुद को हाईलाइट करने के लिए भी उनकी बुराई या तारीफ फैलाती हैं। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का कि फलानी चीज़ में कीड़े निकले, फलानी चीज़ में पेस्टिसाइड निकले, फलानी चीज़ में ये निकला वो निकला। ये काम कई बार जो उसकी जो अपोनेंट कंपनियां होती हैं, यानी जो कंपनियां कंपटीशन में जो दो कंपनियां एक तरह के जो प्रोडक्ट बना रही होती हैं, वो कंपनियां एक दूसरे से जलकर चिढ़कर इस तरह की अफवाहें भी फैलाती हैं। और कई बार कंपनियां खुद अपनी कंपनी का नाम हाईलाइट करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाती हैं। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपने भोजन पर, अपने पोषण पर ध्यान दें। और कोई भी खबर आपको मिलती है तो आप उस पर आँख बंद करके यकीन ना करें, पहले उसको परखें, जाँचें। अब बहुत से लोग कहेंगे जी इतना टाइम ही किसके पास है। जब अपने लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम है, ये तो सोचो। अगर हम अपने को टाइम नहीं देंगे तो फिर किसको टाइम देंगे, हमारा टाइम किसके लिए है। खैर ये एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि अफवाहों पर ध्यान न देकर किसी भी चीज़ को ना छोड़ें, क्योंकि हमारे यहाँ ना लोगों को चीज़ें छोड़ने के अजीब अजीब बहाने हैं। कोई गर्म ठंडे के नाम पे छोड़ रहा है, कोई खुश्क के नाम पे छोड़ रहा है, कोई उसको अफवाहों के नाम पे छोड़ रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, हमारी जो थाली है रोज़ाना की, जो हमारा भोजन है, उसमें जो डेली डाइट जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके हटती चली जा रही हैं। अब जब हटती चली जा रही हैं, भोजन मिलेगा नहीं, ओवरऑल जो शरीर है वो अंदर से भूखा रहेगा, तो वो अलग अलग चीज़ों की डिमांड करेगा। फिर वो डिमांड हम कहाँ से पूरी करते हैं, फास्ट फूड से। तो इसी वजह से लोगों का ध्यान डे बाई डे फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक तरह की हंगर है, और वो हंगर ऐसी है कि वो जो फास्ट फूड है, जो हमारा जो नॉर्मल फूड है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हमारा ध्यान बार बार फास्ट फूड की तरफ जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।